को सुने। कलाम के लिए मैं दावत दूंगी कि चर्च रिस्टोर्ड ऑफ लाइफ हीलिंग मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन रेवरेंड सीनियर पास्टर नदीम स्टार को तो आए और दावत में जिंदा कलाम की रोटी हम सबके साथ शेयर करें आपकी भरपूर तालियों में। ज़बूर की किताब उसका 6वां बाब और उसकी पहले से 5वें आयत तक देखेंगे। ऐ खुदावंद तू मुझे अपने कहर में ना छिड़क और अपने गज़ब और गज़ाब में मुझे कभी आना दे। ऐ खुदावंद तू मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं बस से मुर्दा हो गया हूँ। ऐ खुदावंद मुझे शिफा दे क्योंकि मेरी हड्डियां बेकरार हैं। मेरी जान भी नहायत बेकरार है तो ऐ खुदावंद कब तक लौट आए मेरे खुदावंद मेरी जान को चुरा अपनी शब्द की खातिर मुझे बचा क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती और कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। My soul is in deep anguish. How long, Lord, how long? Turn now and deliver me. Give me, save me because of your unfailing love. Among the dead, no one proclaims your name, who praises you from the grave. खुदावंद का पाक लोग पढ़ो सुना जब सब भाई से बनता है। खुदा का शुक्र हो। तो चाहते हैं कि आज के कलाम से बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। टूट जाएंगे। और खुदा का कलाम हमें जोर पकड़ेगा। और खुदा अपना आसमान खोल देगा। और मन बरसाएगा। आज मन बरसेगा। हमेशा के लिए कभी ना मौकूफ होगा जब तक हम इस वजूद में हैं। खुदा अपना हाथ बढ़ाए रखेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के खून में यीशु नाम में मुकद्दस तासीम आपके बैठे हैं। खुदावंद मुझे अपने कहर में ना छिड़क और अपने गैज़ और गज़ब में मुझे तब्दीला ना दे। खुदावंद तू मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं बस से मुर्दा हो गया। खुदावंद तू मुझे शिफा दे क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है। खुदावंद चाहता है कि हमारी बेकरारी खत्म हो। अब कितने लोग अपने अंदर बहुत सा दुख बहुत सी बीमारियां बड़ी गुर्बत महसूस करते हैं। कितने लोग हाथ खड़ा करें। शर्माए नहीं ये कलाम आपके लिए है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इंसान जब तक जीता रहता है उसे वो सब कुछ चाहिए लेकिन खुदा उसको देता है जिसका रवैया दुरुस्त होता है और जो जान उसकी इबादत और प्रस्तुति है। अब आप ये ना सोचें कि बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ है जो यीशु को नहीं जानते, जो खुदा कद्दूस को नहीं जानते, ये उनके पास बरकत नहीं है क्योंकि आदम को जो मट्टी से दिया गया था खुदा कद्दूस ने कहा आदम तेरे सब से जमीन क्या हो गई? जमीन क्या हो गई? और तू अब इसकी पैदावार खाएगा, तू मेहनत मजदूरी करेगा, पसीना तेरे बदन पे आएगा और ये ऊन कटारे उगाएगी और तब जाके तेरे दिन में जिंदगी के याम पूरे। सो हम एक ऐसे मुल्क रहते हैं जहां
गर्मी भी बहुत अच्छी पड़ती है और सर्दी भी बहुत अच्छी पड़ती है। गर्मी में भी हम खुदा की इबादत करते हुए शर्माते हैं, गर्मी बहुत है, सर्दी में कहते हैं सर्दी बहुत है। इसलिए हमारी जो गुर्बत है, हमारी जो बीमारी है, हमारी जो उदासी है हमारे साथ रहती है। मैं काफी दिनों से इस सेशन को शुरू करना चाह रहा था, मगर मैंने देखा कि लोग इस तरह के कलाम को कुछ और नजदीक से सोचते हैं। इसलिए बहुत देर बाद कभी एक बार जब मुझे खुदा को बहुत तंग कर देता है तो फिर मैं ये कलाम आप तक लेके आता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि आपकी बरकत रुकी हुई है। आपकी बरकत इसलिए रुकी हुई है कि हमारा सबका रवैया दुरुस्त नहीं है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, खासतौर पर कयाम में इन 2-4 महीनों के अंदर मैंने बहुत सी गहरी बातें खुदा के कलाम से सीखी हैं। और मैंने अपनी कौम पर, अपनी कलीसिया पर भी निगाह की है कि यीशु की कलीसिया क्यों गरीब है और हमारी कौम गरीब क्यों है और हमारी कौम बीमार क्यों है और हमारी कौम जो है उसका हाल ऐसा क्यों है कि वो पसे मुर्दा सा रहते हैं और उनके अय्याम अच्छे नहीं रहते हैं। फिर खुदावन ने इन सब बातों को दिखाया और मैंने आप सबको ऑब्जर्व किया और फिर मैंने बनी इस्राएल की तरफ देखा कि इतनी मुद्दत से वो कौम सफा हस्ती से लुटाई गई, वो कौम दुनिया में तितर-बितर हुए, वो कौम हालत जंग में रहती है, लेकिन इसके बावजूद आज वो फिर फाते हैं। सवाल क्या है? ना उनमें बीमारियां ज्यादा हैं और गुर्बत तो उनको दूर तक नहीं देखती, क्योंकि दुनिया की सारी दौलत उनके पास है, क्योंकि उन्होंने अपने खुदा की तालीम पर क्या किया है? अमल किया है। हमारी ज्यादा बीमारियां हमारे हालात की वजह से है। कभी कभी हम अपने इलाज नहीं करा सकते, यहाँ तक कि हमारे पास चर्च जाने के पैसे नहीं होते, हदिये के लिए पैसे नहीं होते, आने जाने के लिए पैसे नहीं होते। हम बहुत सी मुसीबतों में घिरे रहते हैं और हमारी हालत ऐसी है कि हम कब्र तक चले जाते हैं और कब्र में कौन उनकी साजिश करेगा? तो कर सकता है कब्र में साजिश? मुर्दे खुदा की इबादत नहीं करते, बल्कि जिंदा खुदा की जिंदा लोग इबादत करते हैं। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं जो हमारे खिलाफ हैं और उसका सब हमारा रवैया है। सो आज बल्कि 2 से 3 सेशन इस कलाम के होंगे, क्योंकि इसकी जो गहरी बातें हैं मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंच जाएं, ताकि आप हमेशा उस पर अमल करें और आपकी बीमारियां, आपकी तंगियां, आपकी दुर्सियां, आपकी गुर्बत आपके घर से, आपके जीवन से हमेशा के लिए भाग जाए। कितने लोग चाहते हैं भाग जाए? कितने लोग चाहते हैं कि भाग जाए? सब कहेंगे भाग जा, अपने हाथों को हिलाएंगे और कहेंगे गुर्बत, लानत, तो भाग जा, क्योंकि मेरा यीशु आने वाला है। मैं उसकी दुल्हन हूँ और वो मेरा दूल्हा है, वो मेरा बादशाह है और मैं उसकी कौम हूँ, मैं उसकी बादशाही हूँ और वो मेरा बादशाह है। हालेलुया। सो खुदा का कलाम अपनी 3 आयतों में कहता है मेरी जान भी नहायत बेकरार है, तो ऐ खुदावन कब तक? लौटा मेरे खुदावन मेरी जान को छुड़ा, अपनी शफ़क़त की खातिर मुझे बचा ले, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती और कब्र में कौन तेरी शुक्र गुजारी करेगा? हालेलुया। हमारे पास सिर्फ शुक्र गुजारी की इबादत है और वो भी हम नहीं करते, क्योंकि शुक्र गुजारी सबसे बड़ी इबादत है जो नेमतें बरकतें खुदा ने मसीही कौम को बख्शी है, किसी कौम के पास नहीं। अगर आसमान की तरफ निगाह करें तो वहां आपका बाप बैठा हुआ है, और अगर बादलों की तरफ गौर करें तो वहां यीशु आने वाला है, और अगर जमीन की तरफ गौर करें तो वहां कलीसिया है जो हवा में
کرے گی؟ استقبال. وہ سب کچھ یہ آپ کے پاس ہے. کسی قوم کے پاس اتنی بڑی نجات اور اتنی بڑی فتح نہیں ہے. کسی نے خدا کو نہیں دیکھا ہے، پر یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. سب ہاتھ اٹھاتے بلندی سے بولتے تو یہ بات قوموں کے پاس نہیں ہے. کسی قوم نے، کسی نبی نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا ہے، پر یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے، جس نے مجھے دیکھا اس نے، کیونکہ میں اور باپ دونوں، میں اور باپ دونوں، میں اور باپ دونوں کیا ہے؟ سو ابراہیم کو جب خدا ملا وہ 70-75 برس کا تھا، اور خدا نے کہا کہ اگر تو سب ناطے داروں رشتے داروں کو چھوڑ کر میرے پیچھے ہو لے تو میں تیری نسل کو اور تجھے روئی زمین پر کیا دوں گا؟ برکت. اور تیری قوم جیسی قوم اور تیری نسل جیسی نسل کوئی نہ ہوگی. سو ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور اس ایمان کے سبب سے اس نے خداوند کا حکم مانا اور اس نے اپنے سارے رشتے داروں ناطے داروں کو چھوڑ کر باپ کے پیچھے ابراہیم اسحاق و یعقوب کے خدا کے پیچھے چل پڑا. ہاللیلویہ. حکم مانا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. سو اس نے قربانی چڑھانے سے پہلے حکم مانا اور اس نے خدا سے بحث نہ کی، تکرار نہ کیا، شک نہ کیا، وہم نہ کیا، تحقیق نہ کی، بلکہ جان گیا کہ جو خدا آسمان پر بیٹھا ہے وہ مجھ سے ہم کلام ہوا ہے اور اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے. اور اس نے خدا کو حکم کی، تابعداری کی اور اپنے گھر سے وہ نکل پڑا. کیا بہت سا ساز و سامان لے کے؟ بلکہ سب کچھ چھوڑ کر وہ نکل پڑا. جب وہ سب کچھ چھوڑ کر نکلا تو بہت سے معاملات میں خدا نے اسے برکت دینا شروع کی. جب اپنے گھر سے نکلا تو اس کا بھتیجا لوط بھی اس کے ساتھ تھا، اس کی بیوی ساری اس کے ساتھ تھی. اس وقت ابراہیم تھا اس کا نام. وہ گھر سے نکلا تو ابراہیم تھا، اس کی بیوی ساری تھی اور اس کا بھتیجا لوط. یہ تینوں ایک غور کی صورت میں گھر سے نکلے اور ان کے اپنے نوکر چاکر چند مال اور ڈنگر ان کے ساتھ تھا. پر رستے میں جب ابراہیم کو لوگوں نے دیکھا تو ابراہیم کو لوٹنا چاہا، ابراہیم کو دھکیلنا چاہا، ابراہیم کو مارنا چاہا. پر ابراہیم نے اپنے چند لوگوں کے ساتھ مل کر ان قوموں کو، جتھوں کو بھگا دیا اور وہ ابراہیم کے آگے سے ہاللیلویہ. کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو دنیا آپ کے خلاف ہوتی ہے، اور جب دنیا آپ کے خلاف ہوتی ہے تو خدا دنیا پر آپ کو سرفراز کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. بہت ضروری ہے، مگر حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. جانتے ہیں آپ نے شفا، نجات اور برکت کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ آپ حکم نہیں مانتے ہیں. آپ حکم نہیں مانتے ہیں. اگر آپ حکم مانیں خدا کے کلام کا تو ساری برکتیں آپ کی ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کا حکم مانیں، پر ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ خدا کی تابعداری کریں. ابراہیم جب قوموں سے لڑتا تو واپس جا سکتا تھا کہ خدا میں اپنے گھر کو چھوڑ کر تلوار لے کے نکل پڑا، لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور اس نے ایسا سوچا نہیں. اس نے سوچا کہ اتنا بڑا خدا میرے ساتھ ہے. سو خدا نے ابراہیم کو جنگجو بنا دیا. ابراہیم کو کیا بنا دیا؟ اور وہ بادشاہوں پر چڑھ جاتا، وہ جا کر جتھوں سے لڑتا اور وہ قتل کرتا اور ان کے سارے مال اسباب کو